गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है और मैंने बनाई है भरवा करेले और आटा लगा दिया है। मंदिर जाके आई हूँ और बाहर जो सुबह डेली काम करती हूँ, बालकनी धोना, झाड़ू निकालना, सीढ़ियों के, वो सब कर दिए हैं। सुबह का टाइम है ये करीबन 6:20 और अब बस चाय मेरी रेडी है। चाय पियेंगे और चलेंगे मॉर्निंग वॉक के लिए। और आज का दिन, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अब से फिर वापस वही डेली रूटीन आएंगे। अब तक के सानू के साथ मस्ती मजाक के जो भी ब्लॉग्स थे वो ख़त्म, सानू जा चुकी है। और फिर वापस 10-11 दिन में हम लोग फिर से मिलेंगे, फिर से आपके साथ शेयर करेंगे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ब्लॉग। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं और मेरे ब्लॉग में क्या देखना पसंद है आपको। डेली रूटीन देखना, घर का काम या बाहर का, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और बस चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और धीरे धीरे ना सुबह सुबह इस टाइम ना अंधेरा होता है। पहले जब गर्मी थी ना तो ना इस टाइम जब मैं मंदिर जाती थी ना रोशनी रहती थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मोबाइल की टॉर्च जला के जाना पड़ेगा मंदिर, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा रहने लग गया मंदिर के टाइम। और चाय पी के मैं आ गई हूँ जूते पहनने के लिए। और मैं हमेशा जूते घर के सामने जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ बैठ कर के पहनती हूँ। लेकिन मेरे पतिदेव जो है ना, वो सुबह मॉर्निंग वॉक में जाएंगे ना जब, तो सॉक्स अंदर पहनेंगे, जूते बाहर आके पहनेंगे। लेकिन जब वो ऑफिस जाएंगे तो वो जूते अंदर बैठ के पहनेंगे, मतलब गेट के अंदर घुसते ही सोफे हैं वहाँ पर बैठ कर के जूते पहनेंगे। लेकिन वैसे कहते हैं कि घर के बाहर के जो जूते हैं वो अंदर लेकर के नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप पूरी दुनिया में जगह जगह घूमते हो, हर तरह की कीटाणु गंदगी आपके जूतों में होती है। या फिर ऐसा बोलते हैं कि बाहर की नेगेटिविटी भी आपके जूतों के साथ आपके घर में आती है। तो हम लोग वैसे घर के अंदर जूते नहीं लाते हैं। पतिदेव भी ऑफिस पहनने के जो जूते हैं वो बिल्कुल एंटर होते ही सोफे पे पहनते हैं और वहीं से बाहर निकल जाते हैं। और घर की चप्पल मैं हमेशा अलग रखती हूँ, मैं बाहर नहीं लेके जाती, और बाहर की चप्पल मैं घर के अंदर नहीं लेकर के जाती हूँ। चलिए जी, निकल गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और बस निकल क्या गए हैं, लगभग पहुंच ही गए हैं। और आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बादल बादल है, पर उमस तो है यार मौसम का हाल में। अंकल जी या तो चल लो या रुक जाओ। और आप जो देख रहे हैं सामने लंबी सी लाइन भीड़, यहाँ आती है एक अम्मा की रसोई करके एक गाड़ी, जो सुबह सुबह इन सब लोगों को खाना खिलाती है। और यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं अशोक उद्यान और शुरू कर दिया है हमने हमारा वर्कआउट, यानी कि हमारी मॉर्निंग वॉक। A few moments later. चलिए जी, हो गया हमारा आज का वर्कआउट। और इस बार हम 4-5 दिन की छुट्टी हो गई। जब 4-5 दिन की छुट्टी होती है ना तो जोर आता करते हुए, मतलब आपकी बॉडी बोल देती है कि हम छुट्टी ले ली और कर ले मज़े। तो जोर आता है, एक्सरसाइज करने में दर्द होता है। लेकिन आज का तो हो गया, अब रोज़ आएंगे, अब छुट्टी नहीं लेंगे। संडे के अलावा संडे को छुट्टी लेंगे, बाकी कोशिश करेंगे कि रोज़ आएँ। वॉक भी हो गई, एक्सरसाइज भी हो गई, हवा भी है, उमस भी है, बादल भी है। और अब बस चलेंगे घर, और घर पे चल के वही घर का काम 1.25 घंटा 1.5 घंटा जो हमारे लिए निकालते हैं ना सुबह सुबह का, वो बेस्ट है। और यहाँ की हवा बहुत अच्छी है। यहाँ हवा लो और यहाँ से इस गार्डन से बाहर निकल के हवा लो, सूंघो, जोरदार। चलिए जी, घर वापस आ गए। अब सबसे पहले चढ़ाएंगे सूरज भगवान को जल।
2 4 6 ब्रेड है। आप बोलो क्या बनाना है। मैं तो बोला ही नहीं। क्या? मैंने हमेशा आपका बोला हुआ नाश्ते बनाए हैं, समझे ना। मैं तो बोलता हूँ 2 4 ब्रेड काट के 10 करते बना दे। आपको ब्रेड पकोड़े खिलाऊं क्या अभी? हाँ तो बस आप जानबूझ के बोलते, मैं जानती नहीं हूँ आपको। गजब बेइज्जती है। ब्रेड पकोड़े खिला दो इनको, प्याज पकोड़े खिला दो इनको, आलू पकोड़े खिला दो इनको, पनीर पकोड़े खिला दो। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो जी अभी डिसाइड हुआ है कि मैं बनाऊंगी सैंडविच, जो कि टमाटर प्याज गोल गोल काट करके और इसमें सेक करके। तो बस सैंडविच बनाएंगे और चाय बनाएंगे, नाश्ता करेंगे। और 6 ब्रेड है तो 3 सैंडविच बन जाएंगे, 2 इनके 1 मेरा। तो फटाफट नाश्ता करते हैं फटाफट और दिन में काम करते हैं शुरू। और मैंने नीतू चौहान फैमिली पे ना 3 तरह के सैंडविच की रेसिपी डाली है। आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर 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 देखना। बहुत ही टेस्टी बने थे तीनों तरह के सैंडविच। तो आप कभी ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हो, क्योंकि बच्चों को रोज रोज टिफिन में क्या बनाएं बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। रात को ही पूछती थी, फिर दोनों लड़ते थे। वो बोले नूडल्स बनाओ, वो बोले पास्ता बनाओ, कोई बोले ये बनाओ, कोई वो बनाओ। और कभी कभी होता था कि मुझे 2-2 बनाने पड़ते थे। इसको कुछ और खाना है, उसको कुछ और खाना है। तो जिनके छोटे बच्चे हैं उनकी मैं तकलीफ समझ सकती हूँ। तो इस तरीके से आप सैंडविच भी बना सकते हो। नूडल्स की रेसिपी डाली हुई है, वो भी बना सकते हो। तो जरूर देखना नीतू चौहान फैमिली पे रेसिपी मेरी। पति आपकी चीज डालना है क्या सैंडविच में? ओके। हाँ खाली प्याज टमाटर मिर्ची ये एक में डाल देती हूँ, एक में नहीं डालती है। ओके। तो जी यहाँ आप देख सकते हो सैंडविच हमारा तैयार हो रहा है। मैं इसके अंदर सैंडविच सेक रही हूँ। इसमें सैंडविच टेस्टी बनता है ऐसा पतिदेव का कहना है, पर इसमें टाइम भी बहुत लगता है एक एक सैंडविच को पकड़ पकड़ के सेको। तो मैंने पहले से 3 सैंडविच तैयार कर दिए, अब फटाफट सेक दूंगी। हालांकि सीखने में ज़रा टाइम लगता, तो सीखता बहुत जल्दी है। और यहाँ पर पतिदेव से मस्ती मजाक हंसी मजाक करते करते मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि मुझे क्या इनको हंसाने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे थोड़ी इनकी टांग खिंचाई करनी पड़ती है। तो इसीलिए बस मैं इनके साथ मस्तियाँ करती रहती हूँ। जैसे कि मैंने अभी बोला कि इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस घर में हम चारों की चलती है, मतलब हम इस घर में 4 सदस्य हैं, पतिदेव मैं और दोनों बच्चे। तो जब जिसकी समझ में आता है कि हाँ ये सही है तो बस उसकी सुन ली जाती है। लेकिन हाँ मेरे पतिदेव को ना पकोड़े वकोड़े ये सब बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा इनको कम दूँ ये चिकना विकना तला हुआ, इसीलिए। चलिए जी नाश्ता हमारा हो गया है तैयार। अब मैं फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी नाश्ता वाश्ता कर लिया है और मैंने बालों में लगाया तेल। आज सर धोने वाली हूँ। 2 दिन में ना ऑयल आने लग जाता है जड़ों के अंदर। तो बस फटाफट बर्तन साफ करेंगे और रोटी बनाऊंगी, टिफिन बनाऊंगी पतिदेव के लिए, मेरे लिए रोटी बनाऊंगी। तो जी आज गणपति बप्पा को भोग लगा है केसर मोदक का, तो आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए।
हमारे गणपति बप्पा को रोज नित्य नए भोग लगते हैं। पतिदेव रोज नए नए भोग लगाते हैं, पर आज भोग बनाने की बारी मेरी है। जो कल सुबह भोग लगेंगे, मैं बनाने वाली हूँ आज कोकोनट लड्डू। और मेरा काम ख़त्म हो गया है, तो मैं करने वाली हूँ लंच। जो मैंने बनाए ना, लुढ़क गया भरवा करेले, तो मैं भरवा करेले खाऊंगी आज लंच में। और इसके साथ लूँगी 1 गिलास छाछ। A few moments later. तो जी अभी है शाम का वक्त और शाम के बजे हैं 4:15 बजे। आज मैं किचन में थोड़ा सा जल्दी आ गई हूँ, क्योंकि मुझे आज दो रेसिपी शूट करनी है। तो उससे पहले मैं बना रही हूँ मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी। तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, साथ में 2 रेसिपी शूट करूँगी। तो पहली रेसिपी है राजमा, पंजाबी स्टाइल राजमा बनाने वाली हूँ। लेकिन जो रेसिपी आएगी नीतू चौहान फैमिली पे, अगर आप राजमा की रेसिपी देखना चाहते हैं तो नीतू चौहान फैमिली पे चेक कर सकते हैं, या तो इस ब्लॉग से पहले या बाद में आ जाएगी, मुझे आइडिया नहीं मैं कब तक अपलोड कर पाऊंगी। तो राजमा बनाऊंगी, राजमा की रेसिपी शूट करूंगी, और इसी के साथ में गणपति बप्पा के लिए भोग की तैयारी करूंगी। मतलब पहले राजमा बना दूंगी, डिनर पूरा प्रिपेयर करके रख दूंगी, उसके बाद मैं गणपति बप्पा के लिए भोग के लिए बनाऊंगी कोकोनट लड्डू। जो रेसिपी आपको नीतू चौहान फैमिली पे मिलेगी, और बस वही बोलूंगी कि मुझे नहीं मालूम मैं कब तक शेयर करूंगी, क्योंकि यार ब्लॉग बनाना, एडिट करना, दोनों चैनल के लिए एडिट करना, घर का काम करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कभी कभी मैं कर देती हूँ कि नीतू चौहान फैमिली पे 2 रेसिपी डालती हूँ वीक में, कभी 3। लेकिन देखते हैं ये कब तक अपलोड करती हूँ। तो मैं क्या करूंगी कि मेरे लिए कॉफी बना के साइड में रख लूंगी, कॉफी पीती रहूंगी और राजमा की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर सब्जी जो जो मुझे ग्राइंड करनी है ना, पीसनी है, वो सब पीस ली है, और राजमा भी उबाल लिए हैं। पर कॉफ़ी पीना ज़रूरी है क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए। और बाहर मौसम हो रखा है एकदम बादल बादल वाला। और हमारे गणपति बप्पा को मैंने मोदक का भोग लगाया था, मतलब पतिदेव ने लगाया था। सुबह पूजा वही करते हैं, तो सुबह वो लगाते हैं, शाम को मैं लगाती हूँ, और बहुत टेस्टी है। ये केसर मोदक है, पर आज मैं बनाने वाली हूँ कोकोनट लड्डू। वैसे मोदक की शेप भी दे सकते हैं, पर मैं मोदक की शेप तो देखूंगी दूंगी या नहीं, प्लेन लड्डू की शेप दूंगी। तो वो आज अभी मतलब जब तक भी गणपति बप्पा को पतिदेव बोल रहे हैं कि अनंत चौदस बोलते हैं शायद, तब तक भोग लगाऊंगा। तो फिर मैं क्या करूँगी, खूब सारे लड्डू बना के रख दूंगी। फिर रोज सुबह पतिदेव 1 भोग लगा देंगे, 1 शाम को मैं लगा दूंगी। और फिर अगर मार्केट जाना हुआ तो मार्केट से लेके आ जाएंगे। तो जी यहाँ पर राजमा मेरे उबल गए हैं और ग्रेवी भी तैयार हो गई है, और इसी के साथ मैं एंजॉय कर रही हूँ मेरी ब्लैक कॉफ़ी। और पतिदेव का कॉल आया था कि मुझे राजमा के साथ पराठे खाने हैं, तो मेरे लिए चावल मत बनाना। तो मैं बस बिल्कुल बोले ना, इतने से ये 1 कटोरी चावल उबलने के बाद, जो 1 कटोरी चावल है, इतने से चावल बनाऊंगी मेरे लिए। और पतिदेव जब खाएंगे ना, तब गर्मा गर्म उनको पराठे बना करके दूंगी। और अभी अभी मुझे कॉल करके ना गाना सुना रहे हैं, ओ घरे आजा परदेसी। वो कभी गाने वाने गाते नहीं है, बहुत ही मतलब बोरिंग से हैं। पहले गाने गाते थे, अब गाते होंगे तो ऑफिस में लड़के वड़के जो मजे करते हैं ना, बस वही करते हैं। मैंने कहा इनको क्या हो गया, मैंने कहा पी रखी है क्या, हालांकि वो पीते नहीं है। मैंने कहा पी रखी है क्या आपने, ये गाने क्यों गा रहे हो, कि हमारे ऑफिस में ना गाने बज रहे हैं कि तेरी मेरी इक्के जिंदड़ी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरे लिए तो कभी नहीं गाते हो, ऑफिस में गाने गाते हो कि घरे आजा परदेसी। तो बोले बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे, तुम्हारे यहाँ हो रही है क्या। मैं हमारे यहाँ पे तो इतनी देर तो बादल थे, अभी धूप आ गई है। तो मैं एंजॉय कर रही हूँ मेरी कॉफ़ी, और यहाँ पर राजमा के लिए ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो जी यहाँ आप देख सकते हो हमारे जो राजमा हैं वो हो गए हैं तैयार। और इसी के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा गैस गंदा हुआ है, इधर मैंने चावल उबालने के लिए रख दिया है। अब बस मैं ये सारी चीज़ें क्लीन करूँगी। आप देख सकते हो सिंक में बर्तन भी आ गए हैं, तो पहले मैं ये सब क्लीन करूँगी। और पतिदेव के पराठे बनाने हैं, जब वो खाएंगे तब। और मेरे लिए चावल उबालने के लिए रख दिए हैं। तो अब मैं फटाफट क्या करने वाली हूँ, ये सब साफ करके, सिंक क्लीन करके, और फिर मैं कोकोनट लड्डू की तैयारी करूँगी। चलिए फटाफट बर्तन साफ कर दूं। बहुत जल्दी करते करते भी ना मुझे लेट हो गया। राजमा में काफ़ी टाइम लग गया मुझे,
और मतलब रोज नॉर्मल जो खाना बनाते हैं ना उसमें और रेसिपी शूट करते हैं ना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में वो सब करना पड़ता है। और हाँ, एक कमेंट आया था कि जीजा आप बहुत अच्छे हो, दिल के बहुत साफ हो। थैंक यू सो मच सा। सुबह मैंने आपका वो कमेंट पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कमेंट पढ़ते हैं ना एक पॉजिटिविटी आती है, मतलब एक पॉजिटिव कमेंट पढ़ते हो ना तो एकदम से आपके अंदर एक अलग एनर्जी आती है, एक पॉजिटिविटी आती है और एक जोश भर जाता है, फिर आप बहुत अच्छे से काम करते हो। और एक ऐसे कोई बुरा कमेंट पढ़ते हैं ना तो एकदम मूड और पूरा बॉडी आपकी अलग रिएक्ट करती है। तो आपका जैसे ही कमेंट पढ़ा मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और आज शाम को ये 2 रेसिपी शूट करने का था नहीं, पर वो जो कमेंट है ना उसने जो काम किया ना वो अलग लेवल पे किया। तो थैंक यू सो मच। भगवान करे आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामना पूरी हो, क्योंकि एक छोटे से कमेंट आपने शायद वो 1 मिनट में लिख दिया या 30 सेकंड में लिख दिया, लेकिन आपको नहीं पता आपके उस कमेंट ने मेरे अंदर क्या काम किया है। तो थैंक यू सो मच। भगवान आपका भला करे, आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामना पूरी हो और आप अपनी लाइफ में जो भी अच्छा अच्छा चाहते हैं वो सब आपको मिले। तो चलिए फटाफट मैं बर्तन साफ करूंगी और मैं लगूंगी लड्डू बनाने के लिए। तो जी बर्तन साफ करके मैंने यहाँ पर कोकोनट लड्डू बनाना शुरू कर दिया है। बस मैं ये भोग के लिए बना रही हूँ ना, तो मुझे इसमें चख नहीं सकती, मतलब मैं इसको ये नहीं कर सकती कि चीनी सही है या नहीं। बस मुझे बनाना है और फिर भगवान जी ही डायरेक्ट बताएंगे कि नीतू बेटा चीनी सही है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हो लड्डू हमारे बन रहे हैं। बस ये थोड़ा सा मिक्सचर इकट्ठा हो जाएगा ना तो फिर मैं लड्डू ठंडा करके इसको लड्डू बना के एक टिफिन में पैक करके रख दूंगी और फिर रोज एक एक लड्डू भोग लगाएंगे। तो जी यहाँ पर मैंने शुरू कर दिए हैं लड्डू बनाना और यहाँ आप देख सकते हो एक लड्डू मैंने बना भी लिया है। और आप लोग भी जरूर 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 बनाइएगा। कोई बात नहीं, गणेश चतुर्थी चली गई लेकिन आगे फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, नवरात्रे हैं और आप चाहते हो माता जी को घर का बना कुछ भी मीठा आप भोग लगाना चाहते हो तो आप जरूर देखिएगा ये रेसिपी। दिवाली पर भी जरूर बनाइएगा, बहुत ही आसान है। मतलब ये एक ऐसी रेसिपी है मिठाई की जो बहुत जल्दी बनती है, बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं हमारे जो नारियल के लड्डू है वो हो गए हैं तैयार। तो जी हमारे कोकोनट लड्डू हो गए हैं तैयार और बस अब मैं इन्हें रात भर तो इसी प्लेट में रहने दूंगी और सुबह मैं इसको स्टील के डब्बे में पैक करके रख दूंगी। और बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहा है, देख लो लुक वाइज मार्केट से भी अच्छे भी लग रहे हैं और खाने में बहुत टेस्टी बनेंगे। मैंने अभी चखा नहीं है क्योंकि ये भगवान जी का भोग है, तो कल सुबह जब हम भोग लगाएंगे तभी मैं इनको चखूंगी। और सच बताती हूँ बहुत टेस्टी, क्योंकि मैं बहुत बार पहले बना चुकी हूँ इसीलिए बोल रही हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों, इसी मिठास के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं खत्म। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपको राजमा की रेसिपी देखनी है तो नीतू चौहान फैमिली पे जरूर देखिएगा। और लड्डू 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 गोपाल नहीं, कोकोनट लड्डू मेरी जीभ बड़ा होने लगे क्योंकि एक तो मेरा डिनर का टाइम निकल गया है। मतलब मैं डिनर जो करती हूँ ना उससे मैं आधा घंटा लेट हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, डिनर तो मैं अभी कर लूंगी। तो हाँ, लड्डू आपको बनाना है तो भी आप नीतू चौहान फैमिली पे देखिएगा। और मेरी होती है तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। कई बार होता है यार, थक जाता है ना तो आपकी बॉडी और आपकी जबान साथ नहीं देती, फंबल होता है। तो चलिए जी, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड। मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। और नीतू चौहान फैमिली को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो मेरे उस चैनल पे जरूर विजिट करिएगा, देखिएगा बहुत अच्छी अच्छी प्यारी सिंपल सी रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना, अगर आप नए हैं तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना।